डॉल्फिन की एक सुंदर मूर्ति को रोम के एक बगीचे में एक फुव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत लोग उस मूर्ति को देखने के लिए आते थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहू के सहायक जेम्स बगीचे में ही थे। वह तुरंत फुव्वारे के पास आ गए। उनके शक के दायरे में ये 5 लोग आते हैं और उन्होंने उनसे पूछताछ की। चाडलर ने कहा, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। मैं आमतौर पर इस बगीचे से गुजरता हूं क्योंकि ये मेरे कार्यालय में जाने का एक शॉर्ट रास्ता है। रियान ने कहा, मैं जॉगिंग के लिए आया था। मुझे मूर्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता। पवन ने कहा, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने मूर्ति नहीं चुराई। रिचर्ड ने कहा, मैं बहुत बुजुर्ग हूँ। मैं मूर्ति कैसे चुरा सकता हूँ। कबीर ने कहा, मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप इन सभी के बयान सुनकर पता लगा सकते हैं कि चोर कौन है? डॉल्फिन की मूर्ति को चुराने के लिए फुव्वारे के अंदर जाना होगा। तो कबीर की पैंट नीचे से गीली है, तो इसका अर्थ है मूर्ति इसी ने चुराई है। किसी ने राजा अंडाल के महल से एक कीमती पत्थर को लूट लिया। किंग अंडाल की सेना 4 लोगों को पकड़ती है। ये चारों निर्दोष होने का दावा करते हैं। किंग अंडाल चोर की पहचान करने के लिए एक समाधान के साथ आए थे। उन्होंने इन चारों को एक छड़ी दी और कहा, मेरे पास ये जादू की छड़ी है। यह छड़ी चोर के घर पर 2 इंच लंबी होगी। कीमती पत्थर को चुराने वाले व्यक्ति की छड़ी 2 इंच लंबी होगी। चारों अपने साथ छड़ी लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन चारों अपनी छड़ी को लेकर राजा के महल में आते हैं। उन्हें देखते हुए राजा समझ गए कि चोर कौन है। क्या आप इन चारों को देखकर पता लगा सकते हैं कि चोर कौन है? चोर ने सोचा कि छड़ी 2 इंच बढ़ेगी, इसलिए उसने छड़ी को 2 इंच तक काट दिया और महल में लौट आया। तो ये D नंबर वाला ही चोर है।